नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द डिवाइन स्टोरीज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, महाभारत धनुर्विद्या और दिव्यास्त्रों के बल पर लड़ा गया था, परंतु महाभारत के महान योद्धाओं ने बहुत से युद्धों को गदा युद्ध में भी जीता था। तो चलिए जानते हैं महाभारत के 7 सबसे शक्तिशाली गदा योद्धाओं के बारे में। नंबर 7, कीचक। महाभारत में हमें कीचक का वर्णन उस समय मिलता है जब पांडव मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास का समय बिता रहे थे। कीचक विराट नरेश का सेनापति था और वह एक बहुत ही अच्छा गदा चालक और एक पराक्रमी योद्धा था। महाभारत युग में केवल कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, बलराम और भीम ही कीचक का वध कर सकते थे। कीचक के सेनापति रहते किसी भी राज्य की मत्स्य देश पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं होती थी। उसने बहुत से युद्धों को जीता भी था और मत्स्य देश की रक्षा की थी। कीचक का वध भीम के हाथों हुआ था। नंबर 6, जरासंध। जरासंध मगध राज्य का राजा था। उसने अपनी पुत्री का विवाह कंस से किया था और जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो उसके बाद से ही जरासंध और श्री कृष्ण में शत्रुता हो गई थी। जरासंध ने कई बार मथुरा पर हमला किया था, परंतु वह कभी भी जीत नहीं पाया। वह इतना बलशाली था कि जब युधिष्ठिर राज सूर्य यज्ञ करने की सोच रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कहा कि जरासंध के रहते तुम कभी भी राज सूर्य यज्ञ में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि उसने 100 से ज्यादा राज्य को युद्ध में जीत रखा था और उस राज्य के सभी राजाओं को बंदी बनाया हुआ था। जरासंध का वध भी भीम ने मल्ल युद्ध में किया था। नंबर 5, द्रोणाचार्य। गुरु द्रोण धनुर्विद्या के साथ साथ गदा युद्ध में भी निपुण थे। उनसे गदा युद्ध में जीत पाना मुश्किल था। उन्होंने गदा युद्ध में द्रुपद, सात्यकी और धृष्टद्युम्न को ना जाने कितनी बार पराजित किया था। नंबर 4, शल्य। शल्य मध्य देश के राजा थे और दुर्योधन के एक छल के कारण उनको कौरवों की तरफ से युद्ध करना पड़ा था। महाभारत युग में शल्य का नाम महान गदाधारियों में आता था। उन्होंने युद्ध के पहले ही दिन राजा विराट के पुत्र उत्तर को मार डाला था। शल्य महाबली भीम के ही बराबर थे। महाभारत के 11 दिनों के युद्ध में शल्य ने भीम को बुरी तरह घायल कर दिया था और ये कहकर छोड़ दिया था कि तुम आज थक गए होंगे तो लौट जाओ, कल युद्ध के लिए फिर से आना। उसके बाद 12वें और 18वें दिन भी दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, किंतु भीम शल्य से नहीं जीत पाए थे। नंबर 3, भीम। भीम पांडव सेना में सबसे अच्छे गदा चालक थे। भीम ने गुरु द्रोण से और बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ली थी। भीम ने युद्ध के तीसरे दिन कौरव सेना की 5000 हाथियों को अपनी गदा के एक ही प्रहार से मार डाला था। भीम की गदा में इतना वजन था कि कोई और योद्धा उनकी गदा को उठा तक नहीं पाता था। उन्होंने द्रोणाचार्य से हुए पहले युद्ध में द्रोणाचार्य के रथ को 1000 बार अपने गदा के प्रहार से नष्ट कर दिया था, जिससे द्रोणाचार्य भीम से युद्ध नहीं कर पाए थे। नंबर 2, दुर्योधन। अगर शारीरिक बल की बात करें तो दुर्योधन भीम से ज्यादा बलशाली नहीं थे, परंतु गदा युद्ध में दुर्योधन भीम से ज्यादा निपुण थे। भीम ने वनवास के दौरान धनुर्विद्या पर ज्यादा ध्यान दिया था, परंतु दुर्योधन ने पांडवों से युद्ध करने के लिए युद्ध का इतना प्रयास किया था कि वह गदा युद्ध में पूरी तरह निपुण हो गए थे। हालांकि कहते हैं कि भीम से महाभारत के आखिरी युद्ध में दुर्योधन का शरीर वज्र का नहीं था। गांधारी ने उन्हें इस तरह का कोई भी वरदान या शक्ति नहीं दी थी और दुर्योधन ने उस युद्ध को पूरी ईमानदारी से लड़ा था। बलराम ने भी दुर्योधन को उस समय का सबसे अच्छा गदाधारी माना था। नंबर 1, बलराम। बलराम को बलदेव के नाम से भी जाना जाता है। बलराम द्वापर युग के सर्वश्रेष्ठ गदा चालक थे। बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई तथा आदिशेष के अवतार थे। उन्होंने जरासंध और उनकी सेना को गदा युद्ध में अनेकों बार परास्त किया था। बलराम ने भीम और दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा दी थी। उन्होंने बचपन में बहुत से राक्षसों का वध किया था। जब दुर्योधन और भीम ने उनसे युद्ध में भाग लेने को कहा तो उन्होंने किसी भी पक्ष से युद्ध करने के लिए मना कर दिया था और खुद तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और इसी तरह की आने वाली अनेक वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।